हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी की क्लासेस अपलोड करूंगा, लेकिन मेरी कुछ हेल्दी प्रॉब्लम के कारण मैं यूट्यूब पर क्लासेस अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन मैं पूरी तरह से स्वस्थ एंड हेल्थी हो गया हूं, तो आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डेली क्लासेस अपलोड करूंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जीव जगत मतलब द लिविंग वर्ल्ड। लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं। तो बायोलॉजी सजीव जीव विज्ञान क्या है। बायोलॉजी को हम दो बायोलॉजी बायो प्लस लॉजी। बायोलॉजी जो है किससे बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है सजीव, लेकिन लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। मतलब बायो प्लस लॉजी, सजीवों का अध्ययन। सजीवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। मतलब कि बायो प्लस लॉजी जो है क्या है, ये सजीव है, इसको हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, अध्ययन। मतलब सजीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, बायोलॉजी। और बायोलॉजी के जो जनक है, पिता है, वो कौन है, अरस्तु है। कौन है, अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु है। और सजीवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी को हमने दो वर्गों में विभाजित किया है। दो में डिवाइडेशन किया है। तो जंतु विज्ञान एंड दूसरा जो है वो क्या है, पादप विज्ञान। डिवाइड किया है इसको, बायोलॉजी को, सजीवों के अध्ययन को। जंतु विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन को हम कहते हैं जंतु विज्ञान। पादपों के, पेड़ पौधों के अध्ययन को हम कहते हैं पादप विज्ञान। समझ में आई बात। अब जंतु विज्ञान को हम कहते हैं जूलॉजी एंड पादप विज्ञान को हम कहते हैं बॉटनी। ओके डन। अब तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, अरस्तु ही है। जो अरस्तु है वो किसके, बायोलॉजी के जनक है एंड इसके जंतु विज्ञान के भी जो जनक है, थोड़ा बड़े में लिखता हूं, आप लोग समझ में आ जाए। जंतु विज्ञान के जनक जो है वो कौन है, अरस्तु है। एंड पादप विज्ञान के जनक कौन है, पादप विज्ञान के जनक जो है वो है पादप विज्ञान के जनक जो है वो कौन है, थियोफ्रास्टस। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्या है बायोलॉजी। क्या है, सजीवों का अध्ययन। बायो का मतलब होता है सजीव या जीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो सजीवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। एंड बायोलॉजी के जो जनक हैं वो है अरस्तु। और अरस्तु बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक जंतु विज्ञान, एक पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम जूलॉजी कहते हैं, एंड जो पादप विज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। और तो जंतु विज्ञान जूलॉजी के जो जनक है वो कौन है, अरस्तु है, जो यहाँ बायोलॉजी के भी है। एंड जो पादप विज्ञान बॉटनी के जो जनक है वो कौन है, थियोफ्रास्टस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो हमारी कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। अब हमें जो कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, जीव जगत, तो हम कुछ वहां पर आते हैं। आप लोगों का स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं बता देता हूँ। आप लोगों को ये सब समझ में आ ही गया होगा। तो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड पढ़ते हैं क्या, जीव विज्ञान, जो कि हमारे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जीव विज्ञान द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हम पढ़ेंगे जीव मतलब सजीव, सजीवों का अध्ययन, सजीवों के जगत, जीव जगत,
सजीवों का अध्ययन करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले सजीव क्या है, सजीव किसे कहते हैं हम सजीवों को। जैसे आप कहें कि मैं क्या हूँ, सजीव हूँ। आप कौन है, सजीव है। आपके साथ जो एक पढ़ रहा है वो कौन है, सजीव है। लेकिन 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 आप जिस चीज में पढ़ रहे हैं, आपका मोबाइल क्या है, निर्जीव है। पेन क्या है, निर्जीव है। बोर्ड क्या है, निर्जीव है। कैसे कैसे आपने पता लगाया कि ये निर्जीव है एंड मैं सजीव हूँ। तो सजीवों में क्या होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जिसे देखकर आप लोग समझ जाते हैं कि ये सजीव है एंड ये निर्जीव है। तो क्या है वो लक्षण। तो जीवों के जो है वो कुछ लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जीव सजीव है एंड ये निर्जीव है। तो जीवों के आइए हम कुछ लक्षण देखते हैं। सबसे पहले तो जो सजीवों के लक्षण होते हैं उसे हमने दो वर्गों में डिवाइडेशन किया है, एक विशिष्ट लक्षण एंड कुछ सामान्य लक्षण। सबसे पहला जो है वो क्या है, विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण एंड जो दूसरा है वो क्या है, सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण। जो सजीव है उनके कुछ लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। तो उन लक्षणों को हमने दो वर्गों में डिवाइड किया है, विशिष्ट लक्षण और कुछ सामान्य लक्षण। तो हम पढ़ते हैं फिलहाल में विशिष्ट लक्षण। तो विशिष्ट लक्षण ऐसे लक्षण जो जीवों में पाए जाते हैं। प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी, पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी जो है वो क्या है, उनमें क्या विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े प्राणियों में क्या पाए जाते हैं, ये विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव, जितने भी प्राणी हैं उनमें क्या है, ये विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। तो विशिष्ट लक्षण में जो सबसे पहला लक्षण है वो क्या है, कोशिका की उपस्थिति। क्या है, कोशिका की उपस्थिति। कोशिका की उपस्थिति जो है वो सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि प्रत्येक सजीव जो है उसमें कोशिका की उपस्थिति होती ही होती है। बल्कि जो भी सजीव है, जो मैं हूं, पूरा जो है पूरी बॉडी जो है किससे बनी हुई है, कोशिका से ही बनी हुई है। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव है वो किससे बने हुए हैं, कोशिका के बने हुए। प्रत्येक जीव किससे बने हुए, कोशिका के बने हुए हैं। इसलिए जो सजीवों का विशिष्ट लक्षण है वो क्या है, कोशिका की उपस्थिति। क्योंकि जो जीव होते हैं वो किससे बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहा गया है, जो कि हम कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। फिलहाल में अभी जो है कोशिका की जो उपस्थिति है वो हमारे सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि जो भी जीव होते हैं, जो भी सजीव होते हैं वो सभी कोशिका से बने होते हैं। लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, क्या इस पेन में कोई कोशिका है, नहीं है, मतलब ये क्या है, निर्जीव है। लेकिन मुझ में जो है वो कोशिका है, क्योंकि मैं जो पूरा बना हुआ हूँ वो किससे बना हुआ हूँ, कोशिका का बना हुआ हूँ। इसलिए जो कोशिका की उपस्थिति है वो हमारी क्या है, एक विशिष्ट लक्षण है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम दूसरा पॉइंट करते हैं, उपापचय। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जीवों में जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। क्या होती रहती है, जैव रासायनिक क्रियाएं। तो प्रत्येक प्राणियों में क्या होती है, जैव रासायनिक क्रियाएं। क्रियाओं में कुछ टूटता है तो कुछ बनता भी है। मतलब मेरा शरीर जो है उसमें कुछ ना कुछ अभिक्रियाएं हो रही हैं, जिसमें कुछ टूट भी रहा है तो कुछ जुड़ भी रहा है, कुछ उपचयन हो रहा है तो कुछ अपचयन होता है। तो क्या होता है, कुछ उपचयन होता है। अब उपचयन क्या है, अगर हमारे शरीर में जो भी अभिक्रिया हो रही है, अगर अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ बन रहा है, कुछ चीज का निर्माण हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन। लेकिन अगर मेरे शरीर में कुछ अभिक्रिया हो रही है और उसके फलस्वरूप कुछ टूट रहा है तो क्या हो रहा है, वहां अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो अपचयन और उपचयन को
दोनों को हम क्या कहते हैं, उपापचय की अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हमारे शरीर में कुछ उपचयन हो रहा है तो कुछ अपचयन भी हो रहा है, कुछ जुड़ बन रहा है, निर्माण हो रहा है, तो कुछ क्या हो रहा है, टूट भी रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। प्रत्येक प्राणी में यह अभिक्रियाएं होती ही हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणियों में जैव रासायनिक अभिक्रियाएं चलती ही रहती हैं। इसमें कुछ उपचयन भी होता है तो कुछ अपचयन भी होता है। इसलिए सजीवों का जो विशिष्ट लक्षण है वो क्या है, उपापचय है। उपापचय। अब अनुकूलता, अनुकूलता मतलब अनुकूलन दिखाना। जो प्रत्येक सजीव जो है वो अनुकूलता प्रदर्शित करते हैं। मतलब जैसे कि मैं यहाँ भारत देश का हूँ, तो यहाँ के वातावरण के अनुसार अनुकूलित हूँ। लेकिन अगर आप चले जाइए चाइना, तो चाइना में वो अपने वातावरण के अनुसार, उनकी आंखें जो होती है वो छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। अब मछली को देख लीजिए, वो पानी में अनुकूलित है, वो पानी में रहती है, लेकिन हम कहाँ रहते हैं, धरती पर रहते हैं। और इसी प्रकार जो प्राणी है वो क्या करते हैं, अनुकूलता दिखाते हैं, मतलब वो अपने वातावरण के प्रति अनुकूल रहते हैं। प्रत्येक प्राणी जो है वो कैसे होते हैं, अपने वातावरण के अनुसार अनुकूल होते हैं। इसीलिए प्रत्येक प्राणी जो है अनुकूलता प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट लक्षण है ये सजीवों का, एक जो है वो विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि प्रत्येक प्राणियों में अनुकूलता की जो है वो अनुकूलता पाई जाती है। अब आप लोगों को कोशिका की उपस्थिति, उपापचय, अनुकूलता, ये जो है किसके, सजीवों की क्या है, विशिष्ट लक्षण है। अब संगठन, मतलब ये सजीवों का जो है विशिष्ट लक्षण है। संगठन मतलब जैसे कि हमारी ये कोशिका है, कोशिका से हमारा शरीर बना है, तो कोशिकाओं के संगठन से बना है। प्रत्येक सजीव जो है उसमें क्या है, संगठन है। एक एक कोशिका से मिल मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से हमारा ढांचा, ढांचा से हमारा शरीर, और शरीर से हमारा पूरा शरीर, पूरी बॉडी बन गई, हम बन गए। इसीलिए प्रत्येक शरीर में जो है वो क्या है, संगठन पाया जाता है। संगठन, पूरा शरीर जो है वो किससे बना हुआ है, संगठन से बना हुआ है। अब हम कुछ सामान्य लक्षण की बात कर सकते हैं। तो हम सामान्य लक्षण के अध्ययन करेंगे। कुछ सामान्य लक्षण भी होते हैं इनके। सामान्य लक्षण जो सबसे पहला वो क्या है, सामान्य लक्षण पहले हम समझ लेते हैं। सामान्य लक्षण क्या है, सामान्य लक्षण में ये जरूरी नहीं होता। चलो ठीक है, सबसे पहला क्या है, वृद्धि जो है वो सजीवों का एक सामान्य लक्षण है। सामान्य लक्षण क्यों है, क्योंकि ये वृद्धि जो है वो सजीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी पाई जाती है। इसीलिए हम कह नहीं सकते कि जो वृद्धि है वो क्या है, सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। क्योंकि जो वृद्धि है वो किसमें भी पाई जाती है, निर्जीवों में भी होती है। निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। आप लोग कहेंगे कि निर्जीवों में वृद्धि होती है, पेन क्या वृद्धि करता है, तो वृद्धि होती है, निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। बस अंतर क्या है कि जो सजीवों में वृद्धि होती है वो आंतरिक वृद्धि होती है। कौन सी वृद्धि होती है, आंतरिक। लेकिन जो निर्जीवों में वृद्धि होती है वो कौन सी होती है, बाह्य वृद्धि होती है। कौन सी वृद्धि होती है, बाह्य वृद्धि। उनकी बाहरी सतह पर वृद्धि होती है, और सजीवों में आंतरिक, अंदर कोशिका विभाजन करती है। कोशिका विभाजन कर करके क्या होता है, अंदर से वृद्धि होती है और हम बढ़ते हैं। लेकिन जो निर्जीवों में वृद्धि होती है वो कैसी है, बाहरी सतह पर। जैसे कोई रेत का टीला है, रेत के टीले पर परत जमती गई, रेत की परत जमती गई, और एक समय आया कि उसने पहाड़ का रूप ले लिया। मतलब उसकी बाहरी सतह पर वृद्धि हो रही है, उसके ऊपर रेत जमती जा रही है, और बाहरी सतह पर होते वृद्धि क्या होता है, वो एक पर्वत का रूप ले रही है। लेकिन जो वृद्धि हमारे सजीवों में हो रही है वो कहाँ हो रही है, अंदर हो रही है। लेकिन वृद्धि हो तो रही है निर्जीवों में, ऐसा तो नहीं है कि वृद्धि हो ही नहीं रही है। तो वृद्धि जो है वो सजीवों में क्या है, विशिष्ट लक्षण नहीं है, वो सामान्य लक्षण है। मतलब वो वृद्धि सजीवों में भी पाती है तो वो निर्जीवों में भी पाई जाती है। अब दूसरा सामान्य लक्षण है जनन। जनन जो है वो हमारा क्या है, एक सामान्य लक्षण है। मतलब जो जिस सजीव में अगर जनन नहीं होगा क्या वो सजीव नहीं होगा। मतलब अगर किसी कोई भी सजीव अगर जनन नहीं कर रहा तो क्या मतलब वो सजीव नहीं है। जैसे कि आप लोगों को एक उदाहरण बताऊं, कारीगर मधुमक्खी जो होती है, जो कार्य करती है, वो जनन नहीं करती, तो क्या हम ये कहेंगे कि वो सजीव नहीं है।
वो सजीव है, बस वो जनन नहीं करते। मतलब जनन जो है वो क्या है, विशिष्ट लक्षण। ये सामान्य, मतलब कुछ जीवों में तो जनन होता है लेकिन कुछ में नहीं होता। मतलब जो कर रहे हैं वो जो नहीं कर रहे, क्या वो सजीव नहीं है? वो भी सजीव है, बस वो जनन नहीं कर रहे। यानी कि खच्चर है, खच्चर आप लोगों ने सुना होगा, खच्चर वो भी क्या नहीं करता, जनन नहीं करता। क्या वो सजीव नहीं है? वो निर्जीव है, वो सजीव है। इसीलिए जो जनन जो है क्या है, हमारे एक सामान्य लक्षण है। मतलब जरूरी नहीं कि प्रत्येक सजीव जनन करे, कोई कोई सजीव जो होते हैं वो जनन नहीं करते। मतलब जनन जो है वो क्या है, हमारा एक सामान्य लक्षण है कि जनन होता तो है सजीवों में, लेकिन जरूरी नहीं कि जनन के बिना सजीव सजीव नहीं, निर्जीव हो जाएगा। इसीलिए जनन जो है क्या हमारा सामान्य लक्षण है। और वृद्धि भी जो है हमारी सामान्य लक्षण है, क्योंकि वो वृद्धि जरूरी नहीं कि केवल सजीवों में हो, निर्जीवों में भी हो सकती है। और जनन इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं कि जनन के बिना सजीव सजीव है ही नहीं, कोई जनन नहीं कर रहा तो मतलब क्या है, सजीव नहीं, निर्जीव हो गया, वाह। इसीलिए जो जनन जो है वो क्या रहा है, हमारा सजीव वो है एक सामान्य लक्षण है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सजीव जो है वो क्या है, उसके लक्षण। सजीव पे हम कुछ लक्षण देखते हैं और लक्षण से पता चलता है कि सजीव सजीव है। सजीवों में कुछ लक्षण होते हैं जिससे पता चल जाता है कि सजीव है यानी निर्जीव है। सजीवों के जो लक्षण है वो क्या है, कौन से? दो प्रकार के हैं, विशिष्ट लक्षण, एक सामान्य लक्षण। विशिष्ट लक्षण जो होते हैं, विशिष्ट लक्षण जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि सजीवों में पाए जाती है, पाए जाते हैं। लेकिन जो सामान्य लक्षण वो है वो ऐसे हैं, मतलब जरूरी नहीं कि वो सजीवों में ही खाली पाए जाते हैं, निर्जीवों में भी पाए जाते हैं। लेकिन और जरूरी नहीं कि वो अगर मतलब वो अगर लक्षण नहीं है तो वो सजीव नहीं है। जैसे कि जनन है, जनन अगर कोई नहीं कर रहा तो ये नहीं कि वो सजीव नहीं है। खच्चर जो है वो जनन नहीं कर रहा तो वो सजीव है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण हो गए, कुछ विशिष्ट लक्षण हो गए। विशिष्ट लक्षण आप लोगों को मैं बता दिए, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को रिवाइजन के तौर पर कोशिका जो है, कोशिका की उपस्थिति, क्योंकि प्रत्येक सजीव में कोशिका होती है, कोशिका से ही वो बना हुआ होता है, इसलिए कोशिका की उपस्थिति जो है वो क्या है, एक सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। दूसरा मैंने बताया था आप लोगों को उपापचय। उपापचय हमारे शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं और उसमें कुछ अपचयन होता है, कुछ अपचयन भी होता है, कुछ बनता है, कुछ टूटता भी है। स्वाभाविक बात है, कुछ अगर अभिक्रिया जरूर बनेगा तो कुछ टूटेगा भी, और ये हमारे शरीर में क्या होता है, निरंतर चलता ही रहता है। इसीलिए जो उपापचय है वो क्या है, हमारे सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। और उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को क्या, अनुकूलन की जो होती है, अनुकूलन जो होती है, अनुकूलता जो होती है, अनुकूलता प्रदर्शित करते हैं सजीव। सजीव जो है वो क्या है, अनुकूलता प्रदर्शित करते हैं। अनुकूलन जो है सजीवों में एक पाया जाता है। जैसे कि मछली है वो पानी में अपनी अनुकूलता प्रदर्शित करती है, वो पानी में ही रहेगी। और हम धरती पर रहेंगे, हम भारतीय के अनुसार है, लेकिन चाइना में पहुंच जाओ, छोटी छोटी आंखें, वो अपने पर्यावरण के अनुसार अनुकूल है। तो जो सजीव है, प्राणी है, जो सजीव है वो क्या है, अनुकूलता प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद क्या बताया था मैंने, संगठन। तो कोशिका संगठन मतलब प्राणियों में कोशिका संगठन होता है। मतलब मैंने अभी कोशिका की उपस्थिति में बताया था कि जो प्रत्येक शरीर जो है वो किस तरह कोशिका से, तो कोशिका संगठन से पाया जाएगा, क्योंकि तो कोशिका के संगठन से ही उसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसीलिए सजीवों में क्या है, कोशिका संगठन पाया जाता है। उसका क्या है, विशिष्ट लक्षण है। और सामान्य लक्षण वृद्धि हो गया, जनन हो गया। गाइस पहले लेक्चर में हमारा यही था, जीव जगत। आप लोगों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सब। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें एंड हमारे साथ स्टडी कर सकें। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।